हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो हम जो हमारी लास्ट क्वेश्चन रह गए थे लास्ट वाली क्लास में, तो वो कंप्लीट करते हैं आज वाली क्लास में, ठीक है ना। तो लास्ट में हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 हमारा चल रहा था। वो फिर वहाँ पे अपने मतलब साउंड इशू हो गया था, दैट्स वाई वो क्लास हमें स्टॉप करनी पड़ी, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं उसी क्लास को, कंटिन्यू आगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम जो है कर रहे थे। तो क्वेश्चन 3 में क्या कहा गया है, यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि तीन मेरे पास क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, 3 मेटालिक स्फेरिकल सेल्स हैं, जिनकी जो रेडियस है r है, 2r है एंड 3r है। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, q1 q2 एंड q रिस्पेक्टिवली। It is found that the surface charge densities on the outer surface of the cells are equal. Then the ratio of the charge given to the cell, हमारे पास क्या है, एक ये चार्ज सेल है, इसकी रेडियस r है और इस पर q1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सेकेंडली हमारे पास एक और चार्ज स्फेरिकल शेल है जिसकी जो रेडियस है दैट इज r, 2r है और इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन q2। एंड थर्ड वन ऑल्सो इज ए स्फेरिकल शेल whose radius is dr एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर इसकी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, तो हमें बताना है कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होगा यहाँ। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया आई थिंक आपको। क्वेश्चन अगर समझ में आया तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं आगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ज डेंसिटीज का कंसेप्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले मेरे को चार्ज डेंसिटी कौन सी है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीन तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस, ठीक है। कितने सरफेस एरिया के ऊपर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है, बताना है कि जो चार्जेस का रेशियो है वो किस तरीके से वेरी करेगा। तो सबसे पहले अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखूँ तो इनर सेल पे जो चार्ज है वो कितना होगा जी, इनर सेल पे जो चार्ज है वो कितना होगा, यस टेल मी। जिसकी जो रेडियस है वो है r, रेडियस कितनी है r, रेडियस कितनी है उसकी r है, तो चार्ज कितना है उसके ऊपर, टोटल कितना है चार्ज q1। अगर यहाँ पे मिडल सेल की बात करते हैं, मिडल सेल के ऊपर जो चार्ज है जिसकी रेडियस पहले मेरे को बताओ, रेडियस है 2r, रेडियस कितनी है 2r है। और यहाँ पे चार्ज अगर देखेंगे उसके ऊपर कितना है q2, ठीक है। यहाँ पे अब बोलेंगे हम q1 प्लस q2, बाय, क्योंकि अगर चार्ज ये सेल है, सेल के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बाय इंडक्शन जितना चार्ज अंदर है उतना आउटर सर्किट पे भी आएगा। पोलैरिटी डिफरेंट होगी बट चार्ज तो आएगा ना, ठीक है। हम कह सकते हैं कि टोटल हमारे पास एक होलो स्फेरिकल शेल है, उसके अंदर जितना भी चार्ज पड़ा होगा तो सारा का सारा कहाँ रिसाइड्स हो जाएगा, ये सरफेसेस पे रिसाइड्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज इस सेल के ऊपर कितना आएगा, दैट इज q1 प्लस। एंड सिमिलरली ऑन द चार्ज 3 दैट इज आउटर सेल, जो है आउटर शेल के ऊपर चार्ज कितना आएगा, रेडियस पहले मेरे को बताओ उसकी कितनी है 4 चार्ज कितना आएगा उसके ऊपर, दैट इज q1 प्लस q2 प्लस q3, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी वैल्यू निकालें। सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर निकालेंगे तो क्या आएगी, सिग्मा 1 दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन सेल 1 कितनी आएगी, q1 चार्ज था उसके ऊपर, रेडियस कितनी थी 4 पाई, r थी रेडियस, r स्क्वायर टोटल सरफेस। अब ये सफेरिकल सेल मानी है हमने, सेल मानी है, इसका मतलब सरफेस एरिया इसका कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली बताओ मेरे पास q2 कितना आएगा, सॉरी सिग्मा 2 आएगा q1 प्लस q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई, रेडियस कितनी थी सेकंड वाले की 2r,
ठीक है। रेडियस कितनी है हमारे पास सेकेंड सेल की, दैट इज 2r। क्यू सिग्मा 3 अगर देखेंगे वो कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q डिवाइडेड बाय 4 पाई 3r²। ठीक है। यहाँ से इनको सोल्व करें थोड़ा, तो ये तो एज इट इज रहेगा। इसमें देखेंगे इसमें देखेंगे तो क्या बनेगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से स्क्वायर करेंगे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ 6 पाई r। एंड सिमिलरली हियर वी विल फाइंड आउट दिस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर करो यहाँ पे 9, एंड 9 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, दैट वी विल गेट 36 पाई r। गिवन क्या है हमें, गिवन क्या है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, दीज 3 आर इक्वल। ठीक है। ये बात अगर गिवन है तो यहाँ पे पुट कर देंगे भी, तो पुट करो सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है, Q1 बाय 4 पाई r²। सिग्मा 2 पुट करेंगे तो ये आएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 16 पाई। ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से 4 से काटेंगे इसको 4, r² से r²। क्लियर। यहाँ से 4 के मल्टीप्लाई करेंगे 4Q1 इक्वल टू, यहाँ से आएगा अपने पास Q1 प्लस Q। ठीक है। Q1 को इधर लेके आओ, कितना आएगा 4Q1 माइनस Q1 दैट इज 3Q1 एंड विच इज इक्वल टू Q2। तो एक रिलेशन तो ये आया हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड लास्ट को इन दोनों को इक्वल पुट करके देखते हैं, तो वहाँ पे भी एक रिलेशन बनेगा, एंड फिर एक रिलेशन बनेगा हमारे पास 1 और 3 को जब इक्वल, 3 वेरिएबल हैं, 3 ही हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। वहाँ पे हम इजीली क्या कर सकते हैं, रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को पुट करते हैं, दैट इज 2 और 3, सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 16 पाई r² एंड विच इज इक्वल टू द Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई r। ठीक है। यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करो, r² से r² गया, इसको 4 से काटेंगे दैट इज ये 9, और ये 9 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 को इधर मल्टीप्लाई, तो व्हाट वी गेट 9Q1 प्लस 9Q2 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने डायरेक्टली। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से बनेगा 4Q1 प्लस 4Q2 प्लस 4Q3, ना तो कर सकते हो, दैट इज सिंपल कैलकुलेशन है ना। चलिए, तो आगे अगर हम देखते हैं, Q1 को एक साइड करो, Q2 को एक साइड करो, क्या बनेगा यहाँ से, ये इधर आएगा तो 5Q1 बचेगा, ये इधर आएगा तो यहाँ से भी 5Q2 बचेगा, एंड विच इज इक्वल टू 4। एक हमारे पास ये रही। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 3 और 1 वाले को पुट करते हैं इक्वल, 3 और 1 वाले को, एक की भी वैल्यू आ जाएगी तो अपने पास सिमिलरली हम रिलेशन यूज करके निकाल देंगे। तो अब हम क्या करें, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, Q3 और Q1 को इक्वल, सिग्मा 1 इक्वल टू है सिग्मा 1 इज Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई r² एंड सिग्मा 3 इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय, यही था। ठीक है। चलिए, अब यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल,
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे 9 बचेगा, कितना आया Q1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q, नीचे क्या है 9, 9 मल्टीप्लाई बाई दिस, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा 9Q1 माइनस Q1 दैट इज 8Q1 विच इज इक्वल टू Q2 प्लस Q। एक रिलेशन ये आया अपने पास, और दूसरा रिलेशन क्या था 5Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 4, 5Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 4Q3, एंड थर्ड रिलेशन आया था अपने पास दैट इज 3Q1 इज इक्वल टू Q। तीन रिलेशन आ गया अपने पास, तीन ही वेरिएबल हैं तो इजीली यहाँ पे निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, बताओ। निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे यहाँ पे देखो, या तो Q1 Q2 में रिलेशन पुट कर दो, या फिर रेशो मेथड से भी कर सकते हैं हम। चलिए यहाँ पे Q2 की वैल्यू पुट करते हैं, Q2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम यूज़ कर, Q2 पुट करेंगे, यहाँ पे बनेगा 5Q1 प्लस 5Q2 है तो 5 इंटू 3Q1 एंड विच इज इक्वल टू द 4Q, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ से 15, 15 प्लस दिस 20Q1 एंड विच इज इक्वल टू 4Q3, ठीक है। यहाँ से इसको काटेंगे 5Q1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5Q1 इज इक्वल टू, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन आया, ऊपर वाले इन दोनों में भी रिलेशन था, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं रेशो मेथड से, ठीक है डायरेक्टली। अब ज़्यादा टाइम लगेगा अपने को अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन, तो वो हम नहीं यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट Q1 रेशो Q2 रेशो Q3। अगर आप लोगों ने रेशो वाले क्वेश्चन किए होंगे, जैसे जो अपने 8th 7th में रहता है रेशो वाला पोर्सन, उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या है इनका रेशो अगर देखें Q1 रेशो Q2 कितना है 1:3 है। सिमिलरली लिखो, इसको ऐसे लिखते हैं ना Q1 बाई Q2, यहाँ पे 1 बचेगा और 3 इसके नीचे आएगा दैट इज 1 रेशो, लिख दिया हमने, ठीक है। सिमिलरली फिर यहाँ पे किसका रिलेशन गिवन है Q1 एंड Q2 का, Q1 एंड Q3 का, दैट इज इक्वल टू 1:5, दैट इज इक्वल टू 1:5, तो भी पुट कर देंगे 1:, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 3 को यहाँ पे लिखो, इस 5 को ओके ये बनेगा 1, यहाँ से बनेगा 15 और यहाँ से बनेगा 50। ऐसा कोई रिलेशन था अपने पास, यहाँ पे 1 लिखे, पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं होगा। ये दोनों रिलेशन आए, ठीक है, इनको हम एक में पुट करते हैं, इस वाले में एक की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ Q1 की ही निकाल देते हैं, 8Q1 है विच इज इक्वल टू Q2 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 3Q1 रख सकते हैं, और Q3 की जगह पे 5Q1 रख सकते हैं। 1 तो 0 आ गया फिर, अच्छा ठीक है ठीक है, 8Q1 इज इक्वल टू 8Q1, यानी कि Q1 की वैल्यू कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, दोनों साइड से देखें तो Q1 1 आएगा, Q1 कितना आएगा 1, अगर Q1 1 आएगा तो Q2 कितना आएगा मेरा 1 पुट करो 3 आएगा, और Q3 कितना आएगा Q3 यहाँ पे 1 पुट करो 5 आएगा, तो किस रेशो में आ जाएंगे 1:3 रेशो, ठीक है 1:3:5, दैट इज आवर बी ऑप्शन, इज ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक सभी को, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करिए एक बार फटाफट से। नोट करिए इसको फटाफट, ठीक है। आगे ये कैलकुलेशंस है, सिर्फ आप लोगों ने इसमें कंसेप्ट समझना था कि हम करें क्या रहे हैं बेसिक, वो कैलकुलेशन है एज यू विश कि आप कौन से मेथड से करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ये भी आपको कंफर्टेबल, ठीक है।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ए सोप बबल इज गिवन टू ए नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। ये कह रहा है कि एक सोप बबल है, उसको अगर हम नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, नेगेटिव चार्ज देते जा रहे हैं, तो क्या होगा। एक बात हमें पता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था, विदाउट मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, विदाउट मास चार्ज जो है एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम चार्ज देंगे तो हमें बात पता है कि चार्ज जितना भी देंगे, अब यहाँ पे नेगेटिव दे रहे हैं तो ठीक है, पॉजिटिव दे रहे हैं तो ठीक है, सारा का सारा चार्ज कहाँ पे जाएगा, आउटर सरफेस पे जाएगा। अब सोप बबल है तो सोप बबल है, वाटर है उसके अंदर, ठीक है, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे जाएगा, आउटर सरफेस पे जाएगा। नेगेटिव देंगे तो भी ठीक है, पॉजिटिव देंगे तो। अब यहाँ पे हम क्या करते जा रहे हैं, इसको गिवन कर रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं, गिवन कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन बढ़ती जाएगी, चार्ज जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इनके बीच में रिपल्सन भी तो ज़्यादा होगी, और ड्यू टू द रिपल्सन चार्ज जो है यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, और रिपेल करने के बाद चीज़ क्या करेगी, अपनी एक्सपेंड करेगी, ठीक है। तो हम जब भी इसको चार्ज देंगे, पॉजिटिव दें इधर नेगेटिव दें, ये क्या करेगा, रिपेल ही करेगा, और साइज इसका इंक्रीज करेगा, साइज क्या करेगा, इसका इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइज जो है इंक्रीज करेगा, रेडियस इसकी इंक्रीज करेगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय, एक बॉडी को हम नेगेटिवली चार्ज कब कर सकते हैं, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन, गिवन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दे करके, या फिर रिमूविंग ऑफ सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, गिविंग सम प्रोटॉन टू इट, रिमूविंग सम न्यूट्रॉन फ्रॉम इट। न्यूट्रॉन का चार्ज में कोई रिलेशन नहीं आता, ठीक है, न्यूट्रॉन की हम कोई बात ही नहीं करते, बिकॉज न्यूट्रॉन इज ए चार्जलेस पार्टिकल, और वी कैन से दिस इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, है ना, ना उसमें पॉजिटिव चार्ज है ना उसमें नेगेटिव चार्ज है, चार्ज के रिस्पेक्ट में उसका कोई रोल नहीं आता, ठीक है, ऑल ओवर चार्ज उसका न्यूट्रल होता है। अगर हम उसको फर्दर डिवाइड करके देखते हैं तो क्वार्क्स पे चार्ज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि चार्ज को हम नेगेटिवली किसी बॉडी को कब कर सकते हैं, रिमूव करेगी बॉडी। आप लोगों ने ये बात केमिस्ट्री में पढ़ी होगी कि जैसे कोई एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसकी उस स्पीसीज के ऊपर कैसा चार्ज आता है, उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, देगा तो पॉजिटिव आएगा और लेगा तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर उसको दे देते हैं हम एक्स के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6, a charge q is projected into a uniform electric field, work done when it move a distance of y, वर्क डन बताना है कितना होगा वहां पे अगर वो y डिस्टेंस को क्या कर रहा है, कवर। देखिए क्या होगा यहाँ पे, वर्क डन किसके बराबर होता है, +1 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेस, हाउ मच फोर्स वी विल अप्लाई एंड हाउ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, वी विल गेट द फोर्स कितनी लगेगी, इलेक्ट्रिकल में फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे बेसिकली यहाँ पे, वो होती है F=QE, कितनी होती है, F=QE, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो W मेरे पास क्या आ जाएगा, QE इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन दैट इज Y, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे गिवन है कितना Y, तो मेरे पास जो वर्क डन आएगा दैट इज QE इंटू Y, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, दैट इज अवर ए ऑप्शन रहेगा करेक्ट, ए आपका क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट, क्लियर, क्लियर है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी एसोसिएटेड विद ए मूविंग चार्ज इज ड्यू टू, एनर्जी एसोसिएट कर रही है मूविंग चार्ज के साथ, वो कौन सी एनर्जी होती है, मतलब किस फील्ड की एनर्जी है। अगर हम स्टेशनरी चार्ज की बात करें तो स्टेशनरी चार्ज के पास एक ही फील्ड होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उसके पास दोनों फील्ड आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है और मैग्नेटिक फील्ड भी आता है, दैट्स वाई यहाँ पे हम कहेंगे एनर्जी अगर मूविंग चार्ज के साथ जुड़ी हुई है तो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, ठीक है। चार्ज मूव करता है, याद रखना, अगर चार्ज कैसा है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, बट
मूविंग चार्ज, both electric and magnet। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा अपने पास? ऑप्शन दोनों की वजह से होगा, मतलब अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उसके पास दोनों फील्ड हो गए, एनर्जी दोनों फील्ड की काउंट हो। ठीक है, अब चार्ज मूव करता है तो वहां से अपने पास एक रे बनती है, एक वेव बनती है, जिसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, आप लोगों ने ये चैप्टर भी पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? बेसिकली कम्बिनेशन